पार्ट टारगेट कैसे हम मैन पार्ट का जो टारगेट है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। मैन पार्ट अचीवर बनने की हम लोगों की अंतिम तिथि क्या है। इन सभी जानकारी के लिए हमारे साथ आदरणीय खान सर जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो कि हम लोगों को मैन पार्ट के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। आदरणीय खान सर जी, वेलकम सर। थैंक यू मैडम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम सर। अ, सब लोगों का स्वागत है इस मीटिंग में। और मैं सुन रहा था काफी समय से। तो बहुत अच्छा वर्किंग सिस्टम है आपका। बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हो, जुनून के साथ काम कर रहे हो। एक बेस्ट मार्गदर्शन, आपके पीछे मार्गदर्शक भी है, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पूरे रीजन के लिए आप लोग प्रेरणादायी हैं कि आप लोग एक घर को संभालते हुए इतनी अच्छे तरीका से नेटसप को आप लोग समय दे रहे हैं। और रोज डेली नेटसप कर रहे हैं। मतलब सुजीत सर बोलते हैं ना कि यार नेटसप किया क्या। तो निश्चित रूप से आप लोग डेली नेटसप कर रहे हैं। और इसलिए आपकी कामयाबी भी मिल रही है। आप लोग को लगातार अचीवमेंट मिल रहा है। आप लोग फास्ट ट्रैक में हैं, आपके साथी सुपर ट्रैक में हैं। तो आप लोग के लिए कोई भी टारगेट अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग डेली वर्क कर रहे हैं, डेली फील्ड में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी हाँ। थोड़ा सा कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा सा संक्षिप्त अपने बारे में बता दूं। देखिए, बेसिकली मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ। और पहले कॉलेज में प्रिंसिपल था। उसकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं कैसे नेटवर्क में आ गया, या मैं कैसे नेटवर्क में आ गया। तो कोई भी इंसान को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत रहती है, क्योंकि जो मेन इनकम होती है, उस जैसे बघेल साहब बोलते हैं कि जॉब से क्या पूरी होती, जरूरतें पूरी होती है, लेकिन सपने पूरे करने हैं तो नेटसप जैसा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जी हाँ, मुझे भी मेरे सीनियर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे नेटसप के बारे में बताया। और जब मैं नेटसप के बारे में सुना, तो मुझे सबसे पहले क्या चीज़ अट्रैक्ट किया, तो मुझे नेटसप का प्रोडक्ट। मैंने सर को एक ही बात बोला कि सर, अगर ये प्रोडक्ट काम करेगा तभी मैं भी काम करूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट अगर रिजल्ट देगा तभी मैं किसी के पास जा सकता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा, ठीक है, मेरी मतलब मेरा इमेज खराब हो, लोग मुझे बोले कि आपका प्रोडक्ट काम नहीं करता। तो मैंने नेचरम और, क्योंकि आप लोग देखिए, ज़्यादा ज़्यादा आप लोग नेचरम में काम कर रहे हैं, पर्सनल केयर में काम कर रहे हैं, तो मैंने भी शुरुआत की नेचरम से। नेचरम और किड्स मैंने अपनी बिटिया को दिया। बिटिया मेरी बहुत बीमार पड़ती थी। मैंने कहा कि यार इसको देना चाहिए, कि ये वेदर चेंज होता है तो ये बता देती है कि वेदर चेंज हो रहा है, तबीयत खराब हो जाती है इसकी। तो नेचुरल मोड किड्स मैंने लिया सर थे, और उनको खिलाना शुरू किया। तो मैंने देखा कि बहुत अच्छा परिवर्तन आया, उसकी एक्टिविटी में परिवर्तन आया। वो बीमार कम पड़ने लगी, मतलब बीमारी डॉक्टर पास जाना बंद ही हो गया। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। तब सर को मैंने बोला कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सर, और मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। तो देखिए, एक प्रोडक्ट के रिजल्ट किसी को काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो जी हाँ, शुरुआत एक प्रोडक्ट से हो सकता है, लेकिन बाद में वो बंदा आपके साथ बिजनेस में भी आ सकता है। और अच्छे प्रोडक्ट को बताने में, समझाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए नेटसप आज आगे इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे प्रोडक्ट लाजवाब है। और आप लोग किसी को प्रोडक्ट के माध्यम से नेटसप में ला सकते हैं, और बहुत अच्छा एक टीम बना सकते हैं धीरे धीरे। हर के साथ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, पहले प्रोडक्ट का यूजर बना होगा, बाद में वो नेटसप में भी एक्टिव रूप से काम कर रहा है। तो अभी हमारी कंपनी ने, और हम सब ने, जो रायपुर रीजन के लीडर हैं, उन लोगों ने मिल करके, हमारे ओसीएम सर और हमारी जो टीम हेड हैं, उन्होंने मिल करके एक बहुत अच्छा मतलब एक ऑफर लाया हुआ है। और आप सब जानते हैं कि मैन पार्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले ही बताऊंगा, देखिए नेटसप में जब मैं नहीं आया था, तो मैं भी बहुत ज्यादा घूमा नहीं था, घूमा फिरा नहीं था, दुनिया नहीं देखा था। लेकिन नेटसप के आने के बाद मैं भी, लेकिन नजदीक में रहता हूँ मैन पाट के, 150 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। लेकिन
मैं कभी मैन पार्ट नहीं किया था, लेकिन जब सरगुजा में टीम लगी मेरी, मैं अंबिकापुर में काम चालू किया, तो अंबिकापुर काम चालू करने के बाद मुझे मैन पार्ट जाने का मौका मिला। तो जब मैं मैन पार्ट गया पहली बार, तो मुझे लगा कि यार मैं इतने नजदीक में रहता हूँ, और इतने नजदीक में रहने के बाद मैं मैन पार्ट क्यों नहीं आया। क्योंकि जब मैं वहां गया तो मुझे लगा कि मैं तो तिब्बत में आ गया हूँ, और वहां का जो एटमॉस्फेयर देखा तो लगा कि ये तो शिमला है, और हिमालय की गोद में आ गया हूँ, ऐसा मुझे एहसास हुआ। और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं छत्तीसगढ़ में, मुझे लगा कि मैं तो मतलब नॉर्थ ईस्ट में हूँ, हिमालय की गोद में हूँ। और वहां पर इतना जबरदस्त प्राकृतिक का वातावरण देख करके मुझे भी आश्चर्य होता कि इतना नजदीक रहने के बाद मैं कैसे नहीं आ पाया, क्यों नहीं आया कभी। क्या होता है ना, कभी कभी बिना कारण के आदमी कहीं जाता ही नहीं है, बल्कि कितना पैसे हो कुछ भी हो, लेकिन वो घर से निकलता ही नहीं है। लेकिन नेटसप में आने के बाद देखिए, मैं पूरे छत्तीसगढ़ घूमा। और मैन पार्ट जब आप जाएंगे, देखिए मैन पार्ट है क्या, जैसे आप बाई रोड जाएं या ट्रेन से आए। जब ट्रेन से आएंगे आप, तो अंबिकापुर से 50 किलोमीटर दूर मैन पार्ट है। जब आप अंबिकापुर से जाएंगे, तो जब जो गरिमा रोड जो एयरपोर्ट है उस रोड से जाएंगे आप, तो जब आप मैन पार्ट के रास्ते में आएंगे, जब आप घाटी चढ़ेंगे ऊपर, जो 4,000 फीट लगभग ऊंचाई पर मैन पार्ट है, तो जब आप मैन पार्ट जाएंगे, तो रास्ते में जो आपको अनुभव होगा, जो पेंटिंग पहाड़ों पे पेंटिंग की गई है, वो पेंटिंग इतना आकर्षित करेगी आपको। और जो अगल बगल जो प्रकृति का वातावरण है वो, और जो चढ़ाऊ है, लगातार उसमें मोड़ है, तो वो उस पर आप जब 400 फीट ऊपर, 4,000 फीट ऊपर चढ़ेंगे, तो वहीं पर एडवेंचर स्टार्ट हो जाता है कि आपको लगता है कि यार बहुत जबरदस्त जगह मैं जा रहा हूँ। और उस घाटी को चढ़ते चढ़ते 4,000 फीट ऊपर चढ़ेंगे, या जब आप ऊपर जाएंगे, तो आपको चढ़ते समय एहसास नहीं होगा कि ऊपर इतना बड़ा मतलब एक शहर बसा होगा। ऐसा अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि घाटियां देख करके आपको अंदाजा नहीं लग सकते कि ऊपर इतना बड़ा समतल मैदान होगा जहाँ पूरा इतने सारे होटल्स और लोग बसे होंगे। तो आप जब घाटियों में चढ़ेंगे और ऊपर जाएंगे, उसके बाद आप ठहर कर देखेंगे, तो आपको वो फीलिंग, आप जब जाएंगे तो महसूस होगा कि आप एक, लगेगा कि धरती में स्वर्ग में पहुंच गए। यहाँ बहुत आपका वेदर, जब आप नीचे रहेंगे तो टेम्परेचर, और जब ऊपर जाएंगे आप, ऊपर जाने के बाद आपको जो ठंड का एहसास होने लगेगा। किसी भी मौसम में जाएं आप मैंने पास, चाहे आप ठंड के मौसम में इतना ठंड रहता है कि आपको आप वो कई गुना मतलब कई डबल टिबल आपको जैकेट पहनना पड़ेगा, ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ेगा। तो ठंड के दिन में तो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बर्फ गिरता है ना, शाम को रात को बर्फ पड़ता है। लेकिन अभी जो हमने जिस समय में मैन पार्ट का हमने आयोजन हम कर रहे हैं अभी, ये बहुत अच्छा समय है। जब वहाँ जाएंगे तो आपको ठंड का भी मतलब उतना ज्यादा एहसास नहीं होगा, कि आप पूरा घूम सकते हैं, और अब उस वातावरण का आनंद ले सकते हैं। उस वातावरण में आपको जब सब कुछ देखने को मिलेगा, तो बहुत जबरदस्त अनुभव होगा। क्या क्या चीजें हैं, छोटा सा मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा कि मैन पार्क जाएंगे तो आप क्या चीज, क्या क्या खास देखने को मिलेगा। तो सर कुछ शेयर कर सकते हैं मुझे? जी शेयर करो। बिल्कुल कर सकते हैं सर। जी। देखिए, सबसे पहले जो फोटो दिखा रहा हूँ, ये है वहां पर मैन पार्क में एक जगह है जिसको कहा जाता है दलदली।
देखिए, बिना भूकंप के भी धरती कैसे हिलती है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, और एक अजूबा है ये, कि आप जब इस जगह पे जाएंगे और जब इसमें आप जंप करेंगे, तो ये डनलप गद्दे की तरह आपको एहसास होगा। ये जमीन स्पंजी है, जंप करोगे तो आपको तो पूरा हिलेगा ये। यानी इतना जबरदस्त अनुभव होगा कि यार और हर मौसम में, ऐसे नहीं कि बारिश के मौसम में जमीन गीली है तो ये कुछ स्पंजी बन रही है। लेकिन आप अभी जाएंगे गर्मी के मौसम में, जब अभी हमारा माइंड पार्क टूर होगा, तो इस जगह में जाएंगे तो आप, दलदली ये इलाका है और बहुत लोग इसको जाते हैं, तो जरूर जाते हैं माइंड पार्क। तो यहाँ पर जाएंगे आप, इसमें जब जंप करेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसे, मतलब कैसे संभव है कि जमीन इतना स्पंजी कैसे है। तो ये अपने आप में एक अजूबा है, और हर कोई इसको पूरा आनंद लेता है। आप यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत बहुत ही एक आश्चर्य आप नोट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ रिसर्च भी हुआ है और बहुत कुछ अभी भी चलता है कि लोग इसको जो रिसर्चर हैं वो जाते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक अजूबा है, अद्भुत है, आप सुने होंगे, लेकिन आपको यहाँ जाने के बाद इसका एहसास होगा कि ये दलदली कितना जबरदस्त जगह है, और बिल्कुल हमको जाना चाहिए। और एक बार जो चीज हम छत्तीसगढ़ में बेस्ट है उसको जरूर देखना चाहिए। उसके बाद अब यहीं पर देखिए, एक जबरदस्त झरना है, इसको टाइगर पॉइंट कहा जाता है। और ये जो झरना है ये जबरदस्त है। आप जब इसमें नीचे भी, यहाँ पर सीढ़ी बनी हुई है, ठीक है, इस टाइगर पॉइंट में आप नीचे जा सकते हैं, और ये झरना में आप इसका आनंद भी ले सकते हैं। तो गर्मी के समय है, अगर आपको यहाँ पे नहाना है तो आप यहाँ पे नहा सकते हैं, बहुत आपको आनंद आएगा। कोई डेंजर पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कुछ दिक्कत या हादसा हो सके, ठीक है, लेकिन आपको इसको जिस ऊंचाई से ये झरना गिर रहा है और आप सीढ़ी बनी नीचे जाएंगे, ठीक है, तो ये इसको देखने का बहुत जबरदस्त आनंद है। आप इसमें नहा सकते हैं, पूरा गर्मी का पूरा फुल एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हम गर्मी के समय में जा रहे हैं। तो ये बेस्ट हमको बहुत एक बहुत आनंद आनंद देने वाला है। और इसको टाइगर पॉइंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहले यहाँ पर टाइगर दिखाई देते थे, टाइगर अक्सर यहाँ पर लोगों को दिखाई देते थे, तो इसको टाइगर पॉइंट नाम दिया गया है। और ये आपको बेस्ट कोई एडवेंचर देने वाला है। यहाँ पर गाड़ियाँ भी है जिस पर हम बैठ के आसपास थोड़ा घूम सकते हैं, ठीक, छोटे गाड़ी की गाड़ी है, जैसे टूरिस्ट प्लेस में होता है। तो उस गाड़ियों का भी आनंद ले सकते हैं, और साथ साथ एक बेहतरीन आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर ज़्यादा डेंजर पॉइंट नहीं है, लेकिन झरने ऊपर से गिर रहे हैं, तो आप बाथिंग कर सकते हैं अपने पूरी टीम के साथ। जितना आपने मेहनत किया है फील्ड में, वो मेहनत पूरा यहाँ पर आपको लगेगा कि यार मेहनत करके जो मैं यहाँ पर आया या आई, तो उस मेहनत का पूरी टीम के साथ जब आप एंजॉय करेंगे, तो टीम में आपस में एक बाउंडेशन आएगा, एक खुशी आएगी, और वो मेहनत का बेस्ट परिणाम मिल रहा है ऐसा एहसास हुआ। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम टीम के साथ रहते हैं और टीम के साथ उसको एंजॉय करते हैं, तो एक फाउंडेशन भी अच्छा मजबूत होता है, और आपस में हम एक टीम भावना के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ये जो प्लेस है, स्पॉट है, आपको बहुत खुशी देने वाला है, बहुत आनंद देने वाला है, आपको बहुत एनर्जी देने वाला है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल, यहाँ पर पूरी टीम जो नेटसेट की जाएगी, वहाँ पर बहुत इंजॉय कर सकती है और आनंद ले सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, हमारे पास टाइगर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, जब हम जहाँ पर स्टे करेंगे उससे कुछ दूर जाना पड़ता है, तो वो जाने समय भी आपको बहुत आनंद आएगा, आसपास घाटियाँ मिलेगी, पहाड़ मिलेगा, वो भी इंजॉय आपको मिलेगा। तिब्बती बसे हैं वहाँ पर, देखिए, तिब्बती जो 1965 को शरणार्थी आए उनको वहाँ बसाया गया है। तो वो तिब्बती को देखने को मिलेगा आपको, उनके बड़े बहुत खूबसूरत खूबसूरत बैनर लगे हुए हैं, उनके मंत्र लिखे हुए हैं रास्ते रास्ते में, कलरफुल, पूरा उन्होंने पूरा एरिया को कलरफुल बनाया हुआ है। तो वो चीज भी देखने को बहुत मिलेगा आपको, कि मतलब एकदम तिब्बती देखने को मिलेगा। उनके जैन मंदिर, मतलब उनके बौद्ध मंदिर, सॉरी बौद्ध मंदिर है, वो देखने को मिलेगा। मठ है उनका जगह जगह पे, वो देखने को मिलेगा। उन्होंने कितने अच्छे से उस नेचुरल इन्वायरमेंट को सजाया है, वो आप देखने के लिए बहुत आपको आनंद आएगा। कि जो रास्ते में हम जब यहाँ टाइगर पॉइंट जाएंगे होटल से, तो 2-3 किलोमीटर का रास्ता होगा, वो भी आपको बहुत आनंद देने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लगा हुआ है, बहुत कुछ सजा हुआ है। एक प्रकृति को कैसे सजाया जाता है, तिब्बतियों ने और उसको खूबसूरत बना दिया है। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है, आपको बहुत आनंद देने वाला है। उसके बाद अगला, अगर हम जाते हैं कहीं पर, तो आपने भी सुना होगा, ये उल्टा पानी। जी हाँ, पानी हमेशा कहाँ से बहता है? पानी हमेशा ऊंचाई से, ठीक है, नीचे की तरफ बहता है, लेकिन यहाँ पर ये अजूबा है, ये उल्टा पानी
उल्टा बह रहा है, ये ऊंचाई की तरफ बह रहा है। तो आपको वो आश्चर्य होगा कि यार ये पानी कैसे उल्टा बह रहा है। तो प्रकृति का एक अजूबा है कि गुरुत्वाकर्षण की ऐसी शक्ति है यहाँ पर कि ये पानी उल्टा बहता है। और यहाँ पर आप अगर गाड़ी को न्यूट्रल कर दें तो ये गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ती है यहाँ पर। तो देख लीजिए कितना जबरदस्त जगह है कि यहाँ पर प्रकृति का, आप बिना मोटर के पानी को ऊपर नहीं चढ़ा सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है जो पानी को क्या करा रहा है, उल्टा चढ़, ऊंचाई की तरफ चढ़ रहा है। गाड़ी छोड़ देंगे न्यूट्रल तो गाड़ी ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो इस पर रिसर्च भी हो रहा है, बहुत सारे शोध पेपर में काम चल रहा है। मैं खुद अंबिकापुर गया था तो दो साइंटिस्ट से मिला था, डॉक्टर एस के श्रीवास्तव साहब और डॉक्टर देवानंद साहब। उन्होंने यहाँ पर वो रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पर सैंपल ले रहे हैं और वो रिसर्च करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए एक बहुत बेहतरीन, आपको आपने सुना भी होगा उल्टा पानी, तो यहाँ पर आपको उल्टा पानी बहते हुए देखने का एक बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। आप भी किसी को बता सकते हैं कि मैंने उस जगह को देखा है, और एक बेहतरीन प्राकृतिक एनवायरनमेंट के बीच वो स्थित है। तो ये आपको बहुत आनंद देने वाला है, जो ये जो जगह है। और अब जाते समय भी आपको हर पॉइंट पे जब जाएंगे हम, चाहे हम टाइगर पॉइंट जाएं, चाहे उल्टा पानी की तरफ आए, तो रास्ता जो है, जो जहाँ से हम ट्रेवल करेंगे, होटल से आएंगे, वो जगह भी आपको आसपास भी बहुत आपको आनंद देने वाला है। मतलब वो भी आपको एक बेहतरीन अनुभव देने वाला है। आसपास घाटियां हैं, सड़कें ढाल है, और उसमें भी वहाँ पर लोग रहते हैं। मतलब वहाँ पर आपको तिब्बती मिलेंगे, वहाँ पर अधिकतर यादव जी लोग बहुत बसे हुए हैं, क्योंकि उनके उनके पशुओं को लेकर के, है ना, अब वहाँ पर अलग अलग जगहों पे वो अपने चरागाह बना रखे हैं। तो वहाँ पशुओं को चराते हैं लोग के, और वहाँ पर दूध का बहुत काम होता है, जो पूरे अंबिकापुर में सप्लाई होता है, सरगुजा में सप्लाई होता है। और साथ साथ यहाँ पर जो आप देखने को मिलेगा, यहाँ पर आलू की खेती बहुत होती है। आलू और टाऊ, टाऊ किसको बोलते हैं, जिससे मैदा बनता है। और आलू की खेती होती है, तो पूरा पाठ में आलू लगता है। और आलू फेमस है, मैन पाट का आलू बोले तो पूरा मतलब छत्तीसगढ़ में क्या, जगह जगह यूपी पूरा आलू जाता है। तो यहाँ पर आलू की खेती बहुत होती है, आलू के किसान बहुत हैं। यहाँ की मिट्टी आलू के लिए बहुत जबरदस्त है। और अगर बारिश के समय में यहाँ पूरा आलू की फसल होता है। और अभी आप जाएंगे तो टाऊ लगा है, पूरा एरिया आपको वाइट दिखेगा, पूरे ऐसा लगेगा सफेद चादर बिछा हुआ है। पूरा टाऊ की खेती है, टाऊ में फूल आया होगा, फूल फल का समय है। तो बेहतरीन आपको लगेगा कि पूरा व्हाइट चादर, जमीन आपको दिखेगी नहीं, पूरा चारों तरफ आपको टाउ की खेती दिखेगी, और पूरा व्हाइट आपको चादर दिखेगा। ये एक व्हाइट चादर बिछा दिया गया है मेन पार्ट में, ऐसा आपको एहसास होगा। सुबह सुबह आप उठ जाइए, सुबह सुबह का आनंद लीजिए। सुबह बेहतरीन जो सनशाइन होता है वो आपको बहुत आकर्षित करेगा। दिन भर आपको ठंड का एहसास होगा, आपको गर्म कपड़े रखने होंगे क्योंकि वहां पर एनी टाइम ठंड रहता है। शाम के समय तो आपको और आनंद देने वाला है। ठीक है, आपको स्वेटर और गर्म कपड़े रखना ही होगा, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर कितना गर्मी हो, वहां पर टेम्परेचर डाउन रहता है। 4,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो वहाँ टेम्परेचर आपको थोड़ा हैरान करेगा कि इतनी गर्मी में तो हम रायपुर में रहते हैं, भिलाई में रहते हैं, तो हम कितना परेशान रहते हैं। लेकिन आप जब मैन पार्ट में रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं यहाँ से इतना जबरदस्त जगह में हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ, ऐसा एहसास होएगा ही नहीं। आपको लगेगा कि मैं नॉर्थ ईस्ट में हूँ, हिमालय की गोद में हूँ, शिमला में हूँ। ऐसा जगह हमारे छत्तीसगढ़ में है, सोचिए। लेकिन हम जा नहीं पाते, हम सोचते हैं हिमाचल हिमालय तो बहुत दूर है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में बहुत दूर नहीं है, अगर रायपुर से भी बोले तो नजदीक है। ठीक है, और ट्रेन आती है दुर्ग से तो हम आ सकते हैं, लेकिन कभी आते नहीं है। लेकिन नेटसप के बहाने हम इतने खूबसूरत वादी में आ सकते हैं और एक बेहतरीन अनुभव ले सकते हैं। और जब आप यहाँ से जाएंगे ना, तो आपको अपनी फैमिली को भी लाना चाहिए। जी हाँ, आप अपने फैमिली के साथ टूर करेंगे, इतना जबरदस्त ये जगह है, मतलब स्वर्ग है। अगर छत्तीसगढ़ में कहीं बोला जाए तो ये जगह वास्तव में आपको बहुत आनंद देने वाला है, बहुत जबरदस्त आपको एहसास देने वाला है। और टीम के साथ है तो फिर चार चांद लग जाएगा, आपकी टीम आपके साथ रहेगी और इतने अच्छे खूबसूरत पल को, ऐतिहासिक जगह को देखेगी। तो आपके साथ एक बहुत अच्छा, एक बेहतरीन आपको अनुभव मिलने वाला है। टीम के साथ बहुत अच्छा बाउंडेशन और मजबूत होने वाला है। किसी भी जगह हम क्यों जाएं, किसी जगह क्यों घूमें, एक टीम के साथ जाते हैं। देखिए फील्ड में तो जाते ही जाते हैं, फील्ड में काम करते ही करते हैं, फील्ड में हम कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, लेकिन उस मेहनत के बाद
बाद एक ऐसा जगह हम कंपनी लेके, हम सब लीडर्स लेके जा रहे हैं जहाँ पर आप 2 दिन रहेंगे। 2 दिन और 1 रात आपको वहाँ रात भी बिताने का मौका मिलेगा, और मेन पार्ट की रात आपको बहुत बेहतरीन तरह से आपको याद रहेगा जीवन भर, क्योंकि पूरी टीम रहेगी और हम टीम के साथ एंजॉय करेंगे। पूरे हमारे मेंटोर रहेंगे, हमारे टीम हेड, टीम लीड रहेंगे, उनके साथ अगर हम मेन पार्ट के, तो रात में हम हैं तो कितना ठंड का एहसास है, और हम बिल्कुल अगर लकड़ी जल रही है और उसके साथ हमारा पूरा कार्यक्रम चल रहा है, हर कोई अपने शेयर कर रहा है, कोई डांस कर रहा है और एंजॉय कर रहा है, तो वो एहसास आपको बहुत कुछ देने वाला है, आपकी टीम को मजबूत करने वाला है, और आपकी टीम में ऐसे फाउंडेशन पैदा करने वाला है जो आपको कभी कुछ अप डाउन भी होगा तो छोड़ के जाने वाला नहीं। जी हाँ, देखिए मैंने भी पहली बार हैदराबाद का अचीवमेंट आया था, मैं भी नहीं जानता था कि अचीवमेंट करने के बाद क्या होगा, लेकिन हैदराबाद का अचीवमेंट हुआ, सीनियर ने कहा कि करना है अचीवमेंट, और जब अचीवमेंट हुआ और हम वहाँ गए, तो जब पहली बार मैं उस ऐसे कार्यक्रम में गया नेटसप के, और वहां पर जब जो चीजें मिली, जो ट्रेनिंग मिला, जो हमको और भी चीजें दी गई, घुमाया गया, उसके बाद जो एक फेथ, एक ट्रस्ट आया, और जो एनर्जी मिली, वो एनर्जी आज तक नेटसप में टिका के रखी है और नेटसप में आगे लेके जा रही है। तो मैन पार्ट आप ये सब जाएंगे और अपने सीनियर आप टीम के साथ रहेंगे, तो जो एनर्जी मिलेगी आपको, जो एक प्यार मिलेगा सीनियर का और एक सपोर्ट मिलेगा, वो आपको आगे लेके जाने वाला है, और आपके सारे किंतु परंतु खत्म करने वाला है, और आपको पूरे विजन दिखने वाला है कि आप आगे कहाँ तक नेटसप में जा सकते हैं। तो ये एक टूर नहीं है, एक ऐसा एनर्जी बूस्टर है जो आपको बहुत कुछ देगा, और आपको आगे करियर में काम आने वाली चीजें देगा, करियर सेट करेगा। जी हाँ, आगे और बढ़ते हैं। आगे ये आपको झरना दिख रहा है, क्योंकि ये झरना बहुत खूबसूरत है, बहुत आपको, आपने और भी झरने देखे होंगे, लेकिन ये जो झरना है ये बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पर पहले बोला जाता था कि यहाँ पर जल परी पहले दिखाई देती थी, ऐसा लोग को मानना है, लोग ने कहा है, कई लोगों ने ऐसा कि यहाँ पर जल परी पहले दिखाई देती थी। तो जी हाँ, ये झरना हम यहाँ पर भी जाएंगे, और यहाँ पर टीम के साथ खूब मस्ती कर सकते हैं, खूब इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हम 2 दिन रहने वाले हैं, 2 दिन 1 रात रहने वाले हैं हमें पार्ट में। तो आप तो टाइगर पॉइंट, आपको उल्टा पानी, और आपको दलदली, उसके साथ साथ ये झरना हम जाएंगे तो यहाँ भी हम बहुत अच्छे से बात, हम टीम के साथ खूब इंजॉय कर सकते हैं। एक हम स्विमिंग पूल देखते हैं होटल में, स्विमिंग पूल, देखिए ये प्राकृतिक एक स्विमिंग पूल है, समझिए नेचुरल ने बनाया है, और ऊपर से झरना वहां से आ रहा है, कोई डेंजर जगह नहीं है, हम बहुत अच्छे से हम अपनी टीम के साथ एंजॉय कर सकते हैं, एक स्विमिंग पूल की जैसा हम यहाँ नहा सकते हैं, नेचुरल स्विमिंग पूल बोल सकते हैं आप। और बेहतरीन जबरदस्त प्राकृतिक इन्वायरमेंट के बीच है, तो यहाँ पर भी आप बहुत एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, तो टीम के साथ हम वहाँ रहेंगे, और एक बेहतरीन अनुभव मिलने वाला है आपको। जी हाँ, और पूरा टीम रहेगा, साथ रहेंगे सब लोग, तो एक बेहतरीन एहसास मिलेगा। और मैंने हमें हमेशा बोलता हूँ कि हर जगह आपके साथ आपकी टीम है, आपकी सीनियर है, तो यहाँ पर आपका जो एंजॉयमेंट है, ऐसे आप रेंट पर जाएं सिंगल, तो जो जो आपको मजा आएगा, लेकिन आप टीम के साथ जा रहे हैं, तो टीम के साथ जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन अनुभव मिलेगा, बहुत बेहतरीन एहसास मिलेगा, और ये बहुत ज़्यादा आपको इंजॉयमेंट मिलने का यहाँ पर मौका है। तो इस मौके को छोड़ना नहीं है, तो हम सबको ये करना है कि हमको बैंड पर जाना है, क्यों जाना है कि टीम के साथ जाएंगे तो एक अलग ही हमको माहौल मिलेगा, एक अलग इंजॉय मिलेगा, और फिर आप बाद में आप इसको जगह देखेंगे तो बाद में फैमिली के साथ भी आप जगहों पर जा करके इंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और के साथ साथ ये घूमने को मिलेगा ही, कुछ और पॉइंट है, पीस पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, ऐसे और दो चार जगह और भी हैं जहाँ आपको घूमने का मौका मिलेगा। और देखिए, एक एक चीज बोलना बोलना चाहूंगा कि हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ घूमना नहीं है, घूमने के साथ साथ एक चीज और मिलेगी आप, वो मिलेगा ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा, एक प्रकृति की गोद में, एक ऐसे जगह में जो अपने आप में बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ आपको प्रकृति से सीखने को मिलता है। के साथ साथ हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे साथ ग्रेट हमारे टीम हेड्स, टीम लीड, इनका साथ रहेगा, और वो जो सक्सेस का मंत्र है, क्योंकि एक टीम मतलब एक मेंटोर कैसे मेंटोर बना, ठीक है, उसका अगर अगर हम उनका ट्रेनिंग ले लें और उस चीज को समझ जाएं, तो हम बहुत, एक टीम हेड कैसे टीम हेड बना, एक टीम लीड कैसे संघर्ष करके टीम लीड तक पहुंचा है, तो वहाँ आपको ट्रेनिंग खास मिलेगी। इंजॉयमेंट तो है ही है, लेकिन ट्रेनिंग पे ज़्यादा हम आपको ज़्यादा ध्यान दीजिए कि इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग, और वहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी
तो वो ट्रेनिंग आपकी टीम के साथ मिलेगी। और भी जो तो पूरी नेटसप का छत्तीसगढ़ का पूरा वहाँ पर जो अचीवर है वो रहेगा, उनके साथ आपको जो ट्रेनिंग मिलेगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको ग्रोथ करना है, क्या क्या आपको चैलेंजेस आते हैं, उसको कैसे फेस करना है, ये सारी ट्रेनिंग आपको वहाँ पर मिलने वाली है। तो ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैन पार्ट अचीवमेंट करना है तो घूमना तो है ही है, लेकिन जो उस ट्रेनिंग को आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि कोई भी अचीवमेंट होता है तो अचीवमेंट में हम इंटेनमेंट इसलिए डालते हैं ताकि आपको, ठीक है, एक एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आपको ट्रेनिंग दे सकें। क्योंकि मैं भी हैदराबाद गया था जब पहले अचीवमेंट हुआ था, तो वहाँ पर जो ट्रेनिंग मिला, जो मुझे टिप्स मिले, वो मेरे आज भी काम आते हैं, आज भी जीवन में काम आ रहे हैं। तो वो आपको ट्रेनिंग बहुत ज़बरदस्त हमने वहाँ पर सीनियर लोगों ने ट्रेनिंग डिजाइन किया है, अरेंज किया है, वो ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है। तो आप उस ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग भी ये करेंगे और साथ साथ आप जितना प्राकृतिक चीजें हैं उसका भी इंजॉयमेंट करने वाले हैं। तो मैन पार्ट जाने का एक उद्देश्य बनाइए, मैन पार्ट जाना इसलिए है, घूमना तो है ही है, लेकिन बहुत कुछ सीखना है और बहुत टीम बाउंडेशन बनाना है, अपनी टीम को लेके जाना है। जितने लोग जाएंगे वो आपके साथ बहुत अच्छे से ज्वाइन होंगे, बहुत अच्छे से आपके साथ एक फाउंडेशन बन जाएगा, वो बहुत आगे आपको काम आने वाला है। तो और भी चीजें हैं, क्योंकि मेन पार्ट का अचीवमेंट कैसे हो सकता है, क्यों करना है, तो मैंने बताया कि क्यों करना है, क्योंकि एक आपका जो टीम होता है ना, वो आपका अचीवमेंट देखता है। जिसको आप जब अचीवमेंट करके आप आएंगे तो कुछ लोगों को आपने अपने कंज्यूमर बनाया है, कुछ लोगों को आपने ज्वाइन कराया है, ठीक है। वो जब आपका अचीवमेंट देखेगा कि मेरा सीनियर या मेरे जो टीम मतलब जो टीम मुझे प्लान दिखाने आए, मुझे प्रोडक्ट बताने आए, तो प्रोडक्ट सेल के साथ साथ कुछ कहीं इंजॉयमेंट भी करता है, वो घूमता भी है, वो एक ट्रेनिंग में भी जाता है। तो वो भी चाहता है कि मैं भी ऐसे अचीवर बनूं, मैं भी ऐसे आगे बढ़ूं। और मेरे कंज्यूमर भी बाद में, अगर कुछ बंदे ऐसे हैं जो सेल्स में काम कर सकते हैं, तो जब उनको हम अब चीज़ें दिखाते हैं, अपना अचीवमेंट दिखाते हैं कि फोटोग्राफ, जगह जगह हम फोटो खींचेंगे, ठीक है, वो फोटोग्राफ्स हम जाके उनको दिखाते हैं कि देखिए मैंने पार्ट गया था, मैं यहाँ घूमा और ये अचीवमेंट मैंने किया, ठीक है, ये ट्रेनिंग मिला मुझे। तो जो आपका बंदा है जो आपके टच में है, वो भी आपके फोटोग्राफ जब आपको शेयर करेंगे तो वो भी चाहेगा कि मैं भी प्रोडक्ट यूजर के साथ साथ क्यों ना मैं भी काम कर सकता हूँ, क्यों ना मैं भी अपना करियर बना सकता हूँ। जब ये कर सकती है या ये कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। तो एक इंस्पिरेशन मिलेगा आपके लोगों को, आपके जितने जिसको आप बिजनेस बनाना चाहते हैं, सोच रखते हैं, उनको भी एक तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो भी आपके साथ आ जाएंगे। तो एक टीम बनने का प्रोसेस भी चालू होने वाला है। आपके यूजर जो है वो भी आपके साथ बिजनेस में आ सकते हैं, और आपको जिसको बिजनेस में लाए उसको एक मोटिवेशन मिलेगा, तो आगे आपका राह आसान होने वाला है। क्योंकि हम एक मैन पार्ट अचीवमेंट करने पर रुकने वाले नहीं है, ये तो शुरुआत है, ये बिगिनिंग है हमारे सफर का। तो यहाँ से जब अचीवमेंट होगा तो आपको आपको लोगों को बताने के लिए, दिखाने के लिए एक अचीवमेंट होगा, साथ साथ आपको ग्रोथ होगा। देखिए, हम जब आए शुरू में तो रिटेलर के रूप में आए, जब हमने 12,000 का बिजनेस किया तो हम प्राइम रिटेलर बन गए। फिर कुछ लोग होंगे हमारे बीच में जो अभी लाइटिंग स्टार होंगे, कुछ राइजिंग होंगे, है ना, कुछ पीडीएस भी बन गए होंगे। तो ये सफर का हमारा जर्नी आगे बढ़ेगा, मेन पार्ट अचीवमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं हम अपना लेवल अप करेंगे, कुछ लोग पीडीएस बन जाएंगे। तो पीडीएस बनेंगे तो अगला महीना फास्टैग का है तो फास्टैग में जाएंगे। कुछ लोग का लेवल हो सकता है कि वो राइजिंग चल जाए, तो एक स्टेप बाकी रहेगा पीडीएस बनने में, है ना। इस तरह से हम अपना, क्या होता है, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता। तो एक छोटा सा हमने टारगेट कंपनी मतलब लीडर्स ने दिया हुआ है, कि क्यों दिया है, ताकि आपका लेवल अप हो, आप आगे ग्रोथ करें, आप आगे बढ़ें। तो ये अचीवमेंट हमको मैन पार्ट घूमने में तो करना ही करना है, क्योंकि मैन पार्ट एक बहुत अच्छी जगह है और बहुत लोग नहीं गए हैं। साथ साथ टीम के साथ जाएंगे तो एक बहुत अच्छा आपको एंजॉयमेंट मिलने वाला है। उसके साथ साथ आपका प्रमोशन होना है, ये प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्योंकि करियर, नेक्स्ट सब करियर रिटेलर से स्टार्ट होता है और मेंटोर तक जाता है। तो जी हाँ, ये जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, आप पीडीएस बनेंगे, आप फास्टैग में जाएंगे, आप राइजिंग स्टार बनेंगे, अगले महीने आप पीडीएस बन सकते हैं। इस तरह से हमारा मिशन जो है आगे बढ़ता है और बहुत अच्छा करियर ट्रैक है। देखिए, आप यहाँ आप एग्जीक्यूटिव से मतलब
आप जब रिटेलर हैं, प्राइम रिटेलर बने, आप लाइटिंग बने, राइटिंग बने, पीडीएस बने, फास्टैग में आए, फास्टैग में एग्जीक्यूटिव बने, और जब एग्जीक्यूटिव बनकर आप आगे बढ़ रहे हैं तो बाद में टीम लीड बनेंगे, टीम लीड के बाद टीम हेड बनेंगे, और टीम हेड के बाद प्रेसिडेंट और मेंटोर बनेंगे। तो ये जो जर्नी है उसमें आप आगे बढ़ते हैं, और एक सक्सेस जो फुल नेटसेप करियर है उसमें आप उसमें आप कदम रखते हैं। तो ये मेन पार्ट इसीलिए अचीव करना है कि हमारे सक्सेस जर्नी को आगे बढ़ाना है, और हमके लेवल को अप करना है, और टीम के साथ एक बहुत अच्छे फाउंडेशन के साथ हमको आगे जाना है। अब ये मेन पार्ट अचीवमेंट कैसे हो सकता है ना, ये मेन पार्ट का अचीवमेंट कैसे हो सकता है, क्या क्या कंपनी कैसे बोला है कि कैसे अचीवमेंट होगा। तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का ये कॉन्टेस्ट था, जिसमें 2 महीने सुपर ट्रैक करना कंपलसरी था, और 1 लाख का बिजनेस करना। तो जिनका ऐसा हो चुका है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने अचीवमेंट कर लिया है। और जिनका एक बार सुपर ट्रैक हुआ है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अभी कंपनी ने, हम लीडर्स ने तय किया है कि इस महीना जिसका भी मान लो कुछ अचीवमेंट नहीं हो पाया है, तो उसके लिए स्पेशल ऑफर दिया गया है कि अगर वो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले 60,000 का बिजनेस किसके माध्यम से करना है, कंज्यूमर के, है ना। अगर 60,000 का बिजनेस करेंगे, 2 लेवल आपका अप हो जाएगा, है ना, दो बस तब। अगर आप लाइटिंग है तो राइजिंग और पीटीएस तक चला जाएंगे। और एक रास्ता और बोला गया है कि अगर आप 30,000 का अपने कंज्यूमर के माध्यम से सेल करते हैं, और अगर आप सुपर ट्रैक अपने बनाया हुआ है ना, तो सुपर ट्रैक में अगर 30,000 बिजनेस करते हैं और 30,000 कंज्यूमर में करते हैं, तो भी टारगेट पूरा होता है ना। तो अगर देखिए कैसे टारगेट हो सकता है, इसके बारे में ये कहूंगा कि अभी अगर कोई एग्रीकल्चर में काम कर रहा होगा, तो अभी जैसे मौसम अप डाउन हुआ है, तो अप डाउन होने की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां आ गई है खेतों में, बहुत ज्यादा बीमारी परेशान कर रहा है। तो हमारे पास नेटसप में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं बीमारी को दूर करने के लिए, किसान को हम सजेस्ट कर सकते हैं। अगर रेपअप हम डालते हैं 599 के साथ, तो किसान अभी बहुत परेशान है, अलग अलग बीमारी के लिए अलग दवा डाल रहे हैं, बीमारी दवा डाल डाल के परेशान है। किसी का बजट तो बहुत आगे बढ़ गया, 10-15 हज़ार रुपये अनावश्यक खर्चा कर चुका है। लेकिन हम अगर रेपअप और 99 का इस्तेमाल करते हैं, और एक मल्टीपर्पज भी आता है, मल्टीपर्पज को अगर हम डलवाएं खेत में, तो भी वो बहुत अच्छा बीमारी को कंट्रोल कर। तो रेपअप 99 और मल्टीपर्पज का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो बीमार किसान को एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं कि आप अपने बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हो, और बहुत अच्छा आप इसमें ग्रोथ ले सकते हो। और स्टीमरिच तो जान ही रहे हैं कि स्टीमरिच आपको पौधे में ग्रोथ में मदद करने वाला है। सब्जी की खेती में भी हम दे सकते हैं लोगों को। तो फार्मर को पकड़ करके, किसान को पकड़ करके हम ये अचीवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक किसान को बीमारी की दवा देंगे, तो रेपा 99 और अब चाहे तो मल्टीपर्पज इसको मिलाकर देते हैं, तो ये बहुत अच्छा उसको सोल्यूशन मिल सकता है। और आप सब हेल्थ में काम कर रहे हैं, पर्सनल केयर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, और कैसे अचीवमेंट करना है, तो मैं मानता हूँ कि आपके पास पूरे रीजन का एक बेस्ट मार्गदर्शक हैं बुद्धेश्वर बघेल साहब, ठीक है। पूरा रीजन, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि नेटसप छत्तीसगढ़ में अगर आज इतने मजबूती से काम कर रहा है, या इतने मजबूती से अब लोग टिके हुए हैं, तो इसका पूरा श्रेय मैं बोल रहा हूँ बुद्धेश्वर बघेल साहब को जाता है, कि वो जितना अच्छे से वो उन्होंने पूरी टीम को संभाला है, हर किसी की मदद करते हैं। देखिए मेरी भी मदद, मैं कहीं अगर अटक जाता हूँ तो मैं बिल्कुल उनसे बात करता हूँ, सलाह लेता हूँ। तो ऐसे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट मार्गदर्शक आपके आपके साथ हैं, तो उनका जो प्लानिंग आपको उनको जैसे बोल रहे हैं, आप उनका अक्षर सा पालन कीजिए, आपका अचीवमेंट 100% होगा, ठीक है। क्योंकि सर का प्लानिंग बेस्ट होता है, और सर आपको आपको बहुत अच्छा अगर मार्गदर्शन दे रहे हैं और दिया है सर ने, कैसे अचीवमेंट होगा, तो आप बिल्कुल आपके बातों को मानिए, और जैसा सर बोल रहे हैं वैसा करिए। देखिए आप सिर्फ मैन पार्ट अचीवमेंट नहीं करेंगे, आप हर टारगेट अचीवमेंट करेंगे, हर लेवल को अप करेंगे, और आप धीरे धीरे देखिएगा कितना अच्छा ग्रोथ होगा आपका। तो आप सर के पूरे मार्गदर्शन में काम करिए, सर जैसे प्लान बताते हैं, जैसे आपको बोल रहे हैं, आप उसका पालन करिए, ठीक है। क्योंकि एक मेंटोर आपको इसलिए बोल रहा है, या टीम हेड इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो चाहता है आपको ग्रोथ हो, आप आगे बढ़ो, आप सक्सेस की तरफ जाओ। आपको अगर उन्होंने सेलेक्ट किया है,
तो आपको अंदर बहुत क्वालिटी है, अपने आप को पहचानिए और मार्केट में जाइए। बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोग काम कर रहे हैं और उस काम को निरंतर निरंतर करिए। और ज़्यादा नहीं, आप कंज्यूमर बेस्ड काम कर रहे हैं, ठीक है, तो टारगेट बहुत आसान है। ठीक है, अगर कोई बंदा अभी नया भी चालू किया है या पुराना भी है, टारगेट नहीं हुआ है, 60,000 का रिटेल से करना है, ठीक है, या 30,000 रुपये रिटेल से या 30,000 रुपये सुपर रिटेलर से कर सकते हैं। ये बहुत अब सर के मार्ग सर ने जैसे गाइड किया है, तो बहुत आसानी ये हो सकता है। कुछ प्रोडक्ट अगर आप कुछ टारगेट कम रहता है तो कुछ प्रोडक्ट परचेज भी करिए, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे इतने जबरदस्त हैं कि कोई प्रोडक्ट हमारे शॉपी में एक्सपायर नहीं होता आज तक। इतने 15-20 लाख का प्रोडक्ट जो शॉपी में रहता है वो लगातार रोटेट होता है, तो आप सोच सकते हैं कितना डिमांड है प्रोडक्ट का। तो आप प्रोडक्ट कुछ कम पड़ता है तो एक्स्ट्रा परचेज कर लीजिए, अगर टारगेट थोड़ा कम भी पड़ेगा तो जो आगे आप सेल कर सकते हैं। बाकी आप एक अच्छा प्लानिंग सर ने जो बताया होगा उस प्लानिंग को फॉलो करिए, और आप देखिएगा कि आपका मैन पार्ट जो अचीवमेंट हो रहा है वो आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसके माध्यम से आप एक बहुत अच्छा करियर बनाएंगे, एक बहुत अच्छा नाम बनाएंगे। और जितने लोग आपके साथ हैं वो लोग भी आगे बढ़ेंगे और मल्टीपल होगा टीम का, और एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बनेगा मैन पार्ट अचीवमेंट के माध्यम से। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा सर ने कहा है आप उसका अनुसरण करें, उसका पालन करें, और एक बहुत अच्छा आगे आप करियर बनाएं। बेस्ट ऑफ लक। आपसे मुलाकात होगी आगे, तो आगे के लिए मैं बघेल साहब को, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मोहम्मद खान सर जी, जो आपने हमें मैन पार्ट की सैर कराए। आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए और हमें मैन पार्ट की सैर कराए। सैर के साथ साथ हम वहाँ कैसे एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय के साथ साथ हम मीटिंग भी कैसे कर सकते हैं, और मीटिंग के साथ साथ हम अपना अचीवमेंट करके कैसे जा सकते हैं, आपने सभी के बारे में बहुत बारीकी से जानकारी दी है सर। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा। मैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय कश्यप मैम को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम मैम, आदरणीय कश्यप मैम। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा नमस्कार। खान सर ने नमस्कार मैम। सचमुच बहुत ही अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू खान सर जी। और आपको सुनने का मौका मुझे पहली वेलकम बार मैम। मिला। बहुत ही शानदार रहा मैन मोस्ट पार्ट। वेलकम जी। और इसी तरह से इस मंच पे हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। और बघेल सर ने जो प्रयास किया है सर, मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह की जानकारी हर दिन हमको कुछ नया मिल रहा है। तो मैं भी अपने लोगों को अब इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल लाने का प्रयास करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि इतनी बेहतरीन जानकारी जो घर बैठे मिल रही है, उसको अगर हम नहीं ले सकते तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं है कि आपके घर में चलकर ये सारी चीजें आ रही हैं और हमें थोड़ा सा प्रयास करना है, थोड़ा समय मैनेज करना है। अगर हम इतना भी नहीं कर पाए तो हम ये उम्मीद छोड़ दें कि हम नेट सर्फ से बहुत कुछ आगे पाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हो तो आपकी एक्टिविटी उस तरह की नहीं है तो आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बघेल सर, खान सर। और बहुत ही अच्छा लगा मैन पार्ट जाकर। और गर्म कपड़े गर्मी के दिन में भी रखना है, ये बहुत बड़ा टिप्स मुझे मिला। हमारा मैन पार्ट हो चुका है तो ये बहुत अच्छी जानकारी रही मेरे लिए। और मैं अपने टीम थैंक यू से अधिक लोगों को मैन पार्ट ले जाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन इसकी जानकारी मुझे मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम। वेलकम। थैंक यू मैम, जो सर जानकारी दिए उसके बारे में आपने उसकी बातों को अमल किया और बताए, तो बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू कश्यप मैम। तो मैं थैंक यू, थैंक यू। सेशन को आगे बढ़ाते हुए
आदरणीय ग्रेट मैम रेड्डी मैम को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत बहुत धन्यवाद खान सर जी। आपका मैंने पहले भी सुना था, और आपने जो आज हम लोग को मैन पार्ट का शेयर करा है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज्वाइन जितने भी लोग हैं तो मैन पार्ट से मतलब चूक जाए। और अपने लोगों को बिल्कुल लेके जाएंगे ही, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे स्थान आपने बताया जो एकदम प्राकृतिक का जो एक अजूबा बोला जाए, तो वाकई में इसका दर्शन करने के लिए सभी लोग जानने को आतुर होंगे अभी आपका जो बातें सुनने के बाद में, क्योंकि आपने देख के आया है, फिजिकल देख के आया है, और सिर्फ आपके बोलने से ही हम लोग को ऐसा लग रहा है, तो वहाँ देखने के बाद क्या होगा। तो इसके लिए बिल्कुल आज मैम, से ही आपको सबको। लगेगा ना कि मैं हम छत्तीसगढ़ में नहीं, बिल्कुल लगेगा जी हम जी जी हिमालय जी गोद में बैठे। बहुत जी। अच्छा तो बहुत एहसास होता है। बहुत ही अच्छा। आपका टॉपिक केवल मैन पार्ट था, लेकिन मैन पार्ट में क्या क्या होने वाला ये भी आपने बताया, क्योंकि अधिकतर हमारे नेट सर्फ में वही होता है कि काम तो खूब हम करते हैं, काम करने के बाद हमको 2 दिन का जो है बाहर घुमाने लेके जाते हैं, अपने साथियों के साथ जो भी है 2 दिन रहने का मौका मिलता है। साथ साथ में वहाँ पे भी हमको ऐसा ट्रेनिंग मिलता है कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आने के बाद हमको और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने का बहुत ज़्यादा सीख मिलता है। अपना टीम को कैसे बढ़ाना है, हमारे टीम से हमको वार्तालाप कैसे करना है। तो ये आपका जो सेशन था सर, मैं बार-बार सुनी कि टीम, 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 टीम। यानी हर बात में आपने टीम को ज़्यादा फ़ोकस किया है। जैसा कि आपके पूरे मुंगेली एरिया में मैं देखा जाए कि वाक़ई में आपका जो टीम जो है, बहुत ही बड़ा है और बहुत पावरफुल भी है। तो मैं भी कोशिश ये करूँगी कि जितने भी आज साथी हैं, सर ने जैसा कहा टीम के लिए, तो उसके ऊपर भी अपने को थोड़ा-सा सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले मैन पार्ट जाएँगे तो कोई मतलब नहीं है। अपने टीम के साथियों को लेके चलना है। अगर आपका मैन पार्ट का हो चुका है टारगेट पूरा, तो अपने टीम में जो सदस्य हैं, हमारे मेंबर हैं, साथी हैं, उनको कैसा लेके जा सके, उसके लिए भी अपने को प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका जो सेशन था सर, वाक़ई में बहुत ही हमारे लिए ज्ञानवर्धक था, यानी कि कुछ अलग-अलग टॉपिक्स में आप लोग बात किए। यानी कि आपका सिर्फ़ मैन पार्ट का घुमा के लाने का था, पर आपने उसमें ट्रेनिंग भी जॉइन जॉइन किया। दूसरी बात, हमको मैन पार्ट जाने के लिए क्या करना चाहिए? किसान लोगों से क्या से मिलना चाहिए? क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहिए? इसकी भी जानकारी हमारे साथियों को आपने दिया। तो बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद आपको दिल से, और सभी बीबी टीम मेंबर लोगों की तरफ से मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। थैंक यू। वेलकम मैम। ओवर टू निर्मला मैडम। ओके मैडम, थैंक यू आदरणीय ग्रेट मैडम, जो हमारे खान सर हमें मैन पार्ट से शेयर कराए, उससे संबंधित आपने उसकी बातों को अमल किया और वर्णन करते हुए बताया कि हमें क्या क्या सर ने जानकारी दी उसके बारे में। तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ मैम कि आप टीम लीड में हो, और हमारे जो फरवरी माह का टारगेट था उसमें आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए हमारे बीबी टीम की ओर से आपको हार्दिक बधाई मैम। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई धन्यवाद मैम। मैडम। हाँ, धन्यवाद। ये सर जो मैंने फर्स्ट इनाम पाया है, तो ये पूरे मेरे टीम के साथी लोगों का ही है। जो भी एक्टिव कार्यकर्ता है, वो पूरे मेरे टीम से ही हुआ है मेरा अचीवमेंट जो है। और ये जो भी अमाउंट मेरे को मिलने वाला है, मैं कोशिश ये करूँगी कि पूरे पूरे टीम में मैं इसको इन्वेस्ट करूँ, उनके टीम का ग्रोथ करने के लिए इन्वेस्ट करूँ। ऐसा बिज़नेस में जो हमारा टूल्स रहता है, जो अधिकतर साथियों के पास किसी कारणवश नहीं रहता, तो वो चीज़ मैं उनको दे पाऊँ, ऐसा मेरा सोच है। मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं अपने टीम के लिए कुछ ना कुछ इस अमाउंट से कर पाऊँ, और आप लोगों का मार्गदर्शन हमेशा ऐसा बना रहे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने अपने टीम के जितने भी साथी हैं उसके लिए आपने इतना अच्छा से सोच के रखा है कि मैं हमेशा उन लोगों को आगे बढ़ाऊंगी। आपने जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो आप उसको अपने साथी के लिए इन्वेस्ट करेंगे ऐसा करके बता रहे हैं मैम। बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मैम। तो मैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय ग्रेट बघेल सर को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। और जैसा नमस्कार कि सर। आज का हमारा यह मीटिंग, रेगुलर मीटिंग जो चलता है सुबह 8 बजे का, और आज के हमारे चीफ गेस्ट हमारे बीच रहे आदरणीय टीम हेड
मिस्टर रियाज खान सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही कीमती जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में हमारे साथियों को दी है। और ऐसा लग रहा था आपके प्रेजेंटेशन के बीच में कि जैसे हम सभी मैन पार्ट पहुंच चुके हैं और वहाँ का थैंक यू उनकी सर। वादियों का आनंद ले रहे हैं। और बिल्कुल आपने सजीव चित्रण जिसे कहा जाता है, जैसे हम दोनों ही एजुकेशन फील्ड के लोग हैं, और किसी चीज का वर्णन जो किया जाता है उसको कहा जाता है सजीव चित्रण। कि अगर हम किसी क्षेत्र के बारे में इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि लोगों को ऐसा लगे कि मैं वही हूँ। और हमारे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी ने ऐसा ही महसूस किया। और बिल्कुल मेरा दावा है जो भी आज की इस मीटिंग को अटेंड किए हैं वो जरूर मैन पार्ट जाएंगे, मैन पार्ट पहुंच के रहेंगे। बहुत खुशी की बात है कि अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ से अ, 4 लोगों का मैन पार्ट अचीवमेंट हो चुका है, जिसमें एक मीना मैडम का है। और उसके बाद 3 और हमारे साथी हैं जो बीबी टीम के हैं। तो इस तरीके से लगातार हमारी राजकुमारी मैडम है, हमारे योगेश बघेल सर है ना। और एक अचीवर हमारे और हो चुके हैं, केवल 5 कंज्यूमर में बिलिंग होना उनका बाकी है। निर्मला मैडम का भी अचीवमेंट हो चुका है। तो होने के लिए हमारी टीम से 4 का हो चुका है, लेकिन अचीवमेंट में 3 का शो हो रहा है। आज चौथे का भी शो होना चालू हो जाएगा। तो टोटल 5 अचीवर हो जाएंगे आज के डेट में। और सभी कहीं ना कहीं मेरे ही टीम में है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। वैसे मैं पूरे छत्तीसगढ़ को अपनी टीम समझता हूँ, है भी। बिल्कुल और सर, बहुत सही ही बोल जल्द हम लोग मिल के एक अच्छा माहौल बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आने वाले 29 तारीख को हमारा एक मेगा इवेंट है। और पहली बार सेंट्रलाइज प्रोग्राम, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे वो बस्तर के हों चाहे वो सरगुजा के हों, सभी तरफ के जो लोग हैं एक मंच पर सारे लीडर मिलने वाले हैं रायपुर में। 29 मार्च गुड फ्राइडे का दिन होगा, शासकीय छुट्टी है, किसी को भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ जहाँ पर इलेक्शन है वो इलेक्शन भी 26 को है, तो इलेक्शन से भी लोग फ्री हो गए रहेंगे, जिनकी ड्यूटी हो भी आ गए रहेंगे। तो हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है अभी से उसकी तैयारी करें। और जैसे मैंने कल एक आंकड़ा दिया था कि अगर हम सिर्फ 150 ऐसे सेलेक्टेड लोगों को लेके आते हैं, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ की जो टीम है वो मिलकर 150 सेलेक्टेड लोग जो आपका प्रोग्राम देखने के बाद, सिस्टम देखने के बाद ज्वाइन बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हम 150। और 150 लोग हमारे रहेंगे जो पहले से ज्वाइन किए हुए लोग हैं, जो वर्किंग में हैं। तो 300 लोगों का एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम होगा। और हाउसफुल मतलब सेलेक्टेड लोगों का, हमको भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, सेलेक्टेड लोगों के साथ हमको क्वालिटी प्रोग्राम करना है। और इस प्लानिंग में हम लोग हैं। और निश्चित रूप से इसकी सफलता हमको मिलेगी। कल जैसे हमारे नेट सर्फ नंबर 1 जो हमारे राज्य स्तर का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में जो रिस्पांस आ रहा था सभी साथियों का, उसके हिसाब से सभी लोग उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर। तो ये पहली शुरुआत होगी। और उसके बाद हम लोग अप्रैल में एक सम्मान समारोह करने वाले हैं अप्रैल महीने में, जिसमें सभी लेवल के लोगों को मोमेंटोज, स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया जाएगा। ये अप्रैल में प्रोग्राम होने वाला है। और उसकी एक शुरुआत है कि सेंट्रलाइज प्रोग्राम के लिए कैसे लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, कितने दूर दूर से लोग आते हैं। इसलिए हम लोग 29 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे रख रहे हैं। तो ओवरऑल आज के मीटिंग में जो भी जानकारियां आदरणीय सर के माध्यम से मिली है वह निश्चित ही सभी साथियों के लिए प्रेरणादायी है। और हमारी टीम लगातार अच्छा कर रही है, मुझे गर्व है। और लगातार हमारे नए कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है। तो हमको इस सफर को जारी रखना है। और जिस तरीके से पिछले माह फरवरी में हम नंबर 1 पोजीशन में थे, इस माह भी हमको टर्नओवर के मामले में, अचीवर के मामले में नंबर 1 पोजीशन में जाना है। पिछले महीने हमारे 13 सुपर ट्रैक और फास्टैग में हमारे 9 लोग हैं, कंटिन्यू हैं, उनको हमको मेंटेन करना है किसी भी शर्त में। मतलब 9 लोगों ने किया, हालांकि टोटल आईएमएफ में हमारे 15 लोग हैं। तो कोशिश करते हैं कि और साथियों का भी फास्टैग का टारगेट इस महीने पूरा हो। और जो साथी सुपर ट्रैक में हैं वो मैन पार्ट, और जो आईएमएफ में है वो सभी साथी गोवा जा सकें, उस टारगेट को लेके हमको काम करना है। प्रत्येक साथी का कितना बाकी है, कितना अचीवमेंट के लिए टर्न ओवर करना है, उसके लिए कितना अमाउंट लगेगा,
कैसे होगा इसकी पूरी प्लानिंग हमारे पास है। हर किसी का रिकॉर्ड मेरे पास है कि किसका कितना हुआ है और कितना बाकी है। तो आप इंडिविजुअली हम मुझसे बात कर सकते हैं मीटिंग के बाद, और अपने टारगेट को जान के उस अचीवमेंट कर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आदरणीय रियाज सर, कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच आकर हमारे साथियों को गाइडलाइन किया। आने वाले फ्यूचर में भी आपका साथ इस तरीके से मिलता रहेगा, इन्हीं आशा बिल्कुल विश्वास सर, के साथ। बहुत बहुत मोस्ट धन्यवाद। वेलकम सर। थैंक यू ओवर सर। टू निर्मला मैडम। थैंक यू सर। जो हमारे रियाज सर आए थे और हमें मैन पार्ट की सैर कराए, उसके बारे में आपने उनको बधाई दी और अच्छा भी लगा उनका समय आपने लिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है सर, कि हमें हर रोज नए नए चीज सीखने को मिलता है। मैन पार्ट का जो अचीवमेंट हुआ है, लेकिन गए नहीं हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रकृति और वर्णन है वो देख लिए और सुने, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। तो टाइम हो रहा है सर, 9 बज गए हैं, तो मीटिंग को क्लोज कर देते हैं सर। एक आध साथी को पूछ लेते हैं हमारे जो बिहार टीम से हैं, उन लोगों को मैन पार्ट शेयर करने गए थे तो कैसा लगा उसके बारे में। तो मैं राम दुलार पाल सर को आमंत्रित करती हूँ। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हेलो हेलो। जी जी बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हम समझे आवाजें नहीं जा रहा है। आ रहा नहीं है। सर, आ रहे हैं सर आवाज, बोलिए सर। हम सर थोड़ा सा ये हो गया कि हमारा नेट काम नहीं किया। हम मैन पार्ट के बारे